नमस्कार बच्चों, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने किया था प्रसाद और जो निराला की तुलना की है आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने, उसका पहला भाग। और अब जो शेष भाग है कि दोनों में शैलीगत क्या अंतर है। जैसे दोनों ने ही जो रचनाएं लिखी है बच्चों, उन रचनाओं में दोनों की जो शैली है, शैली माने तरीका, स्टाइल, किस स्टाइल से अपनी कृतियाँ जो है वो लिखी है और अपने सामने जब आती है तो शैलीगत हमें क्या अंतर नज़र आता है या क्या समानता नज़र आती है, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों, यदि हम देखें तो जीवन अनुभव की जो व्यापकता है ना, दोनों के पास जो अनुभव रहा, जो गहराई थी, उसकी दृष्टि से तो हमें अंतर हमने पिछले वीडियो में किया ही था कि दोनों में क्या क्या अंतर है। दोनों के जो मूल स्वर हैं, दोनों में ही जीवन के द्वंद्व भी है, मार्मिकता भी है, गहराई भी है, उदारता भी है, तटस्थता भी है। और एक का वस्तुमुखी बहिरंग तत्व प्रमुख है तो एक का अंतर्द्वंद और अंतर्मुखी प्रमुख है, जैसे प्रसाद का। तो हम यहाँ देखते हैं कि दोनों की जो शैली है वो शैलीगत क्या अंतर है दोनों में, और दोनों के जो आत्मिक संघर्ष है उसमें किन तत्वों की जो है प्रधानता रही है। तो बच्चों, प्रसाद ने जो कामायनी लिखा है, कामायनी में हम मन के भावों को देखते हैं कि किस तरह से वो प्रतीकात्मक शैली में उसके अंदर अपने अपने भाव जो हैं वो भर देते हैं। और प्रसाद काव्य एक व्यक्तिगत वेदना के मूल स्रोत से समन्वित है और इस वेदना की गहराइयों के अनुरूप ही प्रसाद के काव्य का हम क्रमगत विकास देख सकते हैं। जैसे उन्होंने आंसू जो लिखी थी उसमें बिल्कुल व्यक्तिगत वेदना को पूरी तरह निरावृत किया है, मतलब सामने रख दिया है, जो और कहीं दुर्लभ नजर आता है। और प्रेम और सौंदर्य के उपादानों को लेकर भी आध्यात्मिक भाव स्तर पर ले जाने का श्रेय भी प्रसाद को हम दे सकते हैं, जो कि कामायनी में ये सौंदर्य, प्रेम और सौंदर्य कामायनी के अंदर पूर्णतया प्रतिफलित है। उसमें जो चरित्र है बच्चों, ये मनु है, ईड़ा है, श्रद्धा है। और जो सृष्टि पूरी जो डूब रही थी, जल जलाकार हो गया था, फिर केवल मनु बचा था, कैसे उसे श्रद्धा मिलती है, फिर बाद में ईड़ा उसकी ज़िंदगी में आती है और संघर्ष शुरू होता है, उसका पुत्र है मानव। तो ये जो कामायनी है, इसमें मनु के चरित्र की जो समस्त उच्छृंखलता है, उद्वेग है, सारी अतृप्ति, असंतोष, ये कामायनी के आरंभिक सर्ग में व्यक्त होती है। लेकिन बाद में क्या होता है कि मनु की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती है, अभाव की स्थिति आती है तो मन की स्थिति के परिणाम दूसरे निकलते हैं। और श्रद्धा, जिसका नाम कामायनी है, काम की पुत्री है, वो नारी के समस्त संयम, कल्याण भावना की प्रतिनिधि है। तो जो कवि किसी भी पात्र की रचना करता है बच्चों, तो वो पात्र के जो भाव जो वो भरता है वो कवि हृदय के भाव भी होते हैं, उसकी कुछ अनुभूतियाँ भी होती है। प्रसाद ने श्रद्धा और मनु, नारी और पुरुष के छाया आलोक में कामायनी काव्य के बहुरंगी चित्र सृजित किए हैं। और मनु का प्रत्यावर्तन भी है, फिर उद्वेग शांति के लिए प्रसाद जी ने श्रद्धा का प्रयोग किया है, किस किस प्रकार वो उसे मार्ग दिखाती है, धर्म का मार्ग दिखाती है। अंत में आनंद सर्ग तक जाकर कामायनी चरम सीमा पे पहुंचती है, यानी व्यक्ति अंत में जो है वो आनंद चाहता है। इसी प्रकार जो लहर के जो प्रगीत हैं उसमें भी प्रसाद की प्रतिक्रिया बहुत अधिक स्वच्छ हो गई है। प्रलय की छाया में कमला के माध्यम से ऐसे ऐसे चरित्रों की उद्भावना की है जो सौंदर्य गर्व की साक्षात प्रतिमूर्ति है। इस प्रकार प्रेम और सौंदर्य की समग्र परिकल्पना प्रसाद काव्य की तो विशेषता है। और कला की आकृति मूलक और बहिरंग योजनाओं में प्रसाद के समक्ष संस्कृत काव्य का अशेष आधार और आदर्श रहा है, यानी उन्होंने संस्कृत काव्य का भी अध्ययन कर रखा था। जैसे अभिज्ञान शाकुंतल की जो वस्तु योजना है वो कामायनी की वस्तु योजना की समानता हम देख सकते हैं। और प्रसाद के समस्त काव्य सृजन में भारतीय काव्य परंपरा का मूल्यवान जो प्रदेय है वो सन्निहित है, कि भीतर चाहे कितना ही आलोड़न विलोड़न हो, अंदर कितना ही जो है द्वंद्व हो, लेकिन अंत जो है वो दार्शनिक सिद्धांत के तहत अपने दर्शन के तहत उसके आनंद को प्राप्त करना, शैववाद से वो प्रभावित है और शैववाद के दर्शन को उन्होंने कामायनी में बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया है। तो प्रसाद काव्य की जो लाक्षणिकता है ये उनकी अपनी एक विशेषता है। और काव्य भाषा समरूप और समरस है, निराला की भांति बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं है उसमें, यानी निराला ने तो अपनी काव्य भाषा में बहुत सारे प्रयोग किए हैं, छंदों में प्रयोग किए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। जैसे शेर सिंह का जो शस्त्र समर्पण है, उस कविता में वीर भाव की अपेक्षा
विगणना की मनोभावना प्रमुख रूप से निर्मित हुई है। उसमें हास्य, रौद्र और भयानक रस की अपेक्षा प्रसाद की काव्य भाषा में वियोग, श्रृंगार, करुण रस के अधिक उपयुक्त बन सकी है। जबकि निराला के काव्य में यदि हम देखें तो वीर रस से के अनुकूल ओज गुण से युक्त भाषा का प्रयोग हुआ है। जैसे राम की शक्ति पूजा में है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार। तो इसमें प्रसाद की जो भाषा है उसमें थोड़ी सी मधुरता है, वो श्रृंगार और करुण रस के ज़्यादा उपयुक्त है। तो इन दोनों कवियों की अलग अलग विशेषताओं का वर्णन करते हुए जो लेखक हैं उनका ये मानना है, नंदुलारे वाजपेयी का, कि प्रसाद ने एक महाकाव्य लिख डाला, जबकि वे मूलतः तो श्रेष्ठ प्रगीतों के रचयिता है। बहुत सारी उनके जो नाटक है ना, उन नाटकों में भी उन्होंने क्या गीत लिख रखे हैं बहुत अच्छे अच्छे। चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, उनमें भी, और देश प्रेम के गीत भी लिख रखे हैं। तो कामायनी भी प्रगीतात्मक भावनाओं का ही महाकाव्य कहा जाता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन निराला जैसे निसंग, तटस्थ और सौंदर्य दृष्टा कवि ने कोई महाकाव्य नहीं लिखा। लघु दीर्घ प्रगीतों में ही अपनी संपूर्ण काव्य रचना की है। उनके 2 लंबे प्रगीत हैं, कुकुरमुत्ता और तुलसीदास। ये प्रगीत इतने स्वच्छ उदात्त भावना का प्रतिफलन करते हैं, जबकि प्रगीत काव्य जो है वो मूलतः व्यक्तिक भावात्मक द्वंद्वों की क्रीड़ा भूमि है। निराला के प्रगीतों का बाहरी कौशल और तराश विषय प्रधान कवि का प्रदेय नहीं है। उसमें सर्वत्र एक क्लासिकल पूर्णता प्राप्त होती है। लेखक का मानना है कि कई प्रगीतों में तो निराला महाकाव्य के उचित सौंदर्य की सृष्टि भी करते हैं। और प्रसाद का महाकाव्य तो खैर प्रगीतात्मक शैली का एक बहुत ही अप्रतिम उदाहरण है। निराला की प्रगीत महाकाव्य की स्वच्छता और उदारता से भी संपन्न है। लेखक का ये मानना है कि प्रसाद का महाकाव्य कामायनी व्यक्तिक मनोभावों और परिस्थितियों के संघर्ष और द्वंद्व पर उपस्थित है। जैसे उनके व्यक्तिक स्वयं के जीवन के जो मनोभाव हैं, व्यक्तिगत जीवन मनुष्य के, फिर उनकी जो परिस्थितियां हैं, फिर उनके संघर्ष हैं, फिर उसमें द्वंद्व है, और अंत में आनंदवाद की प्राप्ति है। तो रसात्मकता प्रबंध काव्य का गुण है और वह निराला के प्रगीतों में अपनी विशदता में उपलब्ध है। मनोभावनाओं की ऊहापोह भी हमें नजर आती है। कामायनी के विशाल प्रबंध में जो सफलता है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जीवन का संघर्ष भी है उसमें, और अंतिम उद्देश्य और लक्ष्य भी है। व्यक्तिक प्रेरणाओं से उद्भूत काव्य में किसी समग्र दर्शन की नियोजना भी सामान्यतः संभव नहीं होती है, किंतु प्रसाद के काव्य में विशेषतः कामायनी में एक संपूर्ण दर्शन की नियोजना हुई है, जिसमें शैव दर्शन है, और वह इस युग के हिंदी काव्य का सबसे बड़ा चमत्कार है। इसका